आज की इस बड़ी और बेहद अहम खबर में हम बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में शुरू हुई परमाणु वार्ता की, जिसे दोनों देशों ने अच्छी शुरुआत बताया है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई दुनिया परमाणु तनाव से राहत की ओर बढ़ रही है, या फिर ये सिर्फ कूटनीति का एक नया खेल है? और इसका असर भारत, मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक आसान भाषा में हर एंगल से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम बताएंगे अगर ये वार्ता नाकाम होती है तो दुनिया को कितना बड़ा झटका लग सकता है। पार्ट 1, अमेरिका ईरान दुश्मनी की जड़, 1:30 दोस्तों, अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें जाती हैं 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति तक। उस समय ईरान में अमेरिका समर्थित शाह की सरकार थी, लेकिन क्रांति के बाद सत्ता आई इस्लामिक रिपब्लिक के हाथ में, और तभी से अमेरिका को ईरान ने दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया। इसके बाद अमेरिकी दूतावास पर कब्जा, 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाया गया और रिश्ते पूरी तरह टूट गए। तब से लेकर आज तक प्रतिबंध, धमकियां, सैन्य तनाव और छद्म युद्ध चलता रहा। पार्ट 2, परमाणु मुद्दा कैसे बना आग का गोला, 7/13। अब सवाल उठता है, परमाणु विवाद आया कहां से? ईरान का कहना है उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, बिजली और मेडिकल रिसर्च के लिए। लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों को शक है ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाना चाहता है। 2000 के दशक में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन तेज किया। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सवाल उठाए। अमेरिका ने भारी प्रतिबंध लगा दिए। ईरान की अर्थव्यवस्था, तेल निर्यात ठप, मुद्रा गिर गई, आम जनता पर भारी असर पड़ा। पार्ट 3, 2015 का परमाणु समझौता, उम्मीद की किरण, 13/18। 2015 में एक बड़ा मोड़ आया। तब अमेरिका, ईरान, यूरोप, रूस, चीन सबने मिलकर एक समझौता किया, जिसे कहा गया JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस समझौते में ईरान ने परमाणु गतिविधियां सीमित की, अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण स्वीकार किया, बदले में प्रतिबंध हटाए गए। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली। 2018 में अमेरिका में राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने JCPOA को सबसे खराब डील बताया। अमेरिका ने समझौता तोड़ दिया, फिर से प्रतिबंध लगाए, ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाया। इसके जवाब में ईरान ने भी परमाणु सीमाएं तोड़नी शुरू कर दी, संवर्धन स्तर बढ़ाया, और तनाव फिर चरम पर पहुंच गया। पार्ट 5, ओमान क्यों बना बातचीत की जगह, 23/28। अब सवाल ये, ओमान ही क्यों? ओमान मिडिल ईस्ट का शांत देश, अमेरिका और ईरान दोनों से अच्छे रिश्ते, पहले भी गुप्त वार्ताओं की मेजबानी कर चुका। ओमान ने पर्दे के पीछे दोनों देशों को एक टेबल पर लाने में अहम भूमिका निभाई। यहीं से शुरू हुई नई परमाणु वार्ता। पार्ट 6, अच्छी शुरुआत, अंदर क्या हुआ, 28/00/34। वार्ता के बाद अमेरिका ने कहा टॉक्स वर कंस्ट्रक्टिव, ईरान ने कहा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, मतलब टकराव नहीं, भाषा नरम, आगे बात करने पर सहमति। हालांकि कोई फाइनल समझौता नहीं हुआ, लेकिन बातचीत टूटने से बच गई। पार्ट 7, अमेरिका क्या चाहता है, 34/00/38। अमेरिका की मांगे, ईरान परमाणु हथियार से दूर रहे, संवर्धन सीमित करे, अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण माने, मिडिल ईस्ट में आक्रामक नीति छोड़े। अमेरिका चाहता है स्थिर मिडिल ईस्ट, तेल बाजार में शांति, इजरायल की सुरक्षा। ईरान की शर्तें क्या हैं, 38/00/42। ईरान साफ कहता है बिना प्रतिबंध हटाए कोई समझौता नहीं। अमेरिका पर भरोसा कम, आर्थिक राहत जरूरी। ईरान की जनता महंगाई से परेशान, बेरोजगारी, दवाइयों तक की कमी, इसलिए ईरान दबाव में भी है। पार्ट 9, अगर वार्ता नाकाम हुई तो
42-00-46-00। अगर बातचीत टूटी, परमाणु हथियार की दौड़, इजरायल ईरान टकराव, तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक मंदी का खतरा, यानी असर भारत, एशिया, यूरोप, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पार्ट 10, भारत के लिए क्यों अहम। 46-00-49-00। भारत के लिए ईरान तेल सप्लायर, चाबहार पोर्ट, क्षेत्रीय स्थिरता। अगर ईरान पर प्रतिबंध हटे, भारत को सस्ता तेल, व्यापार बढ़ेगा, रणनीतिक फायदा। कंक्लूजन एंडिंग 49-00-52-00। तो दोस्तों, अमेरिका ईरान वार्ता को अच्छी शुरुआत कहना सही है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। यह सिर्फ परमाणु मुद्दा नहीं, बल्कि विश्व शक्ति संतुलन की लड़ाई है। अब देखना होगा क्या भरोसा बनता है या इतिहास खुद को दोहराता है। आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर लिखिए। और ऐसे ही डीप न्यूज एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।